साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले उसके आधार स्कीमा सिद्धांत को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही बच्चे की सोच की नींव है। निश्चित रूप से यह वीडियो आप सभी के लिए यूनिक होने वाला है, क्योंकि यह कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मेरा स्वयं के अध्यापन व अनुभव के आधार पर सारगर्भित नोट्स बनाया गया है, उदाहरण भी लिया गया है, उसमें भी आपको यूनिकपन लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी जानते होंगे कि जीन पियाजे जी एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने अपने ही 3 संतानों पर प्रयोग किए थे, जिसके आधार पर उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जीन पियाजे का स्कीमा सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को जानने के लिए स्कीमा सिद्धांत को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए स्कीमा सिद्धांत को बहुत ही बारीकी ढंग से समझते हैं। बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा साथियों, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद वीडियो में, जिसमें इनके 4 चरण को समझना है। तो उससे पहले यह जो है बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मूलतः स्कीमा के निर्माण, परिवर्तन और पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक जो विकास है मूलतः स्कीमा के निर्माण, परिवर्तन और पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है। अर्थात बच्चा जैसे जैसे सीखता है उसके मस्तिष्क में स्कीमा बनते और विकसित होते जाते हैं, यही संज्ञानात्मक विकास है। आइए स्कीमा को जानने से पहले यह संज्ञान शब्द क्या है उसे जानिए। संज्ञान से तात्पर्य है सोचना, समझना, ध्यान, धारणा, विचार, स्मरण करना, तर्क करना, समस्या समाधान करना आदि जो है संज्ञान शब्द का अर्थ है। यह CGTET 2024 पेपर 1 में पूछा भी गया है। याद रखिएगा, संज्ञान का अर्थ होता है जो बच्चे अपने मानसिक क्रिया के आधार पर अपने आसपास की दुनिया को समझता है, वही संज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझता है, वह संज्ञान कहलाता है। आइए संज्ञान को क्योंकि समझना जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है स्कीमा को समझना, क्योंकि स्कीमा ही उसकी मूल इकाई है। आइए स्कीमा को जानते हैं। स्कीमा का अर्थ है पूर्व अनुभव पर आधारित मानसिक ढांचा या ज्ञान संरचना। याद रखिएगा, यह शब्द उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है प्रश्नों के माध्यम से कि स्कीमा क्या है। तो स्कीमा एक मानसिक ढांचा या ज्ञान संरचना होती है जिसके माध्यम से बच्चा नई जानकारी को समझता है। उदाहरण के लिए जानवरों की स्कीमा, जैसा कि आप सभी बहुत सारे बुकों में पढ़े होंगे कि जो है ऊंट को देखने पर बच्चा जो है उन्हें भी घोड़ा कहता है, अर्थात उनके बच्चे के दिमाग में पहले से घोड़े का स्कीमा तैयार रहता है। तो जानवरों का स्कीमा, खाने की वस्तुओं की स्कीमा, परिवार, खेल, विद्यालय आदि की स्कीमा जो है बच्चों के दिमाग में पहले से तैयार होता है उनके अनुभव के आधार पर, जो उनसे वह परिचय पहले से हुआ रहता है, और उसी का स्कीमा रहता है। जिस वस्तु से उनका या जिस तथ्य से उनका सामना नहीं हुआ रहता है उसका स्कीमा नहीं तैयार रहता। आइए हम बहुत ही शानदार उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे। संज्ञान और स्कीमा का आपसी संबंध। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है स्कीमा का निरंतर विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होती है वही संज्ञानात्मक विकास है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास बराबर स्कीमा का निरंतर विकास, अर्थात दोनों का संबंध कारण कार्य जैसा है। याद रखिएगा, कैसा है दोनों का संबंध? कारण कार्य जैसा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि स्कीमा क्या है। तो स्कीमा जो है संज्ञान की इकाई है। याद रखिएगा, स्कीमा क्या है? एक मानसिक ढांचा भी कह सकते हैं, और दूसरे रूप से संज्ञान के रूप में देखा जाए तो संज्ञान की एक क्या है? मूलभूत इकाई है। स्कीमा संज्ञान की मूलभूत इकाई है। बच्चा स्कीमा के बिना सोच या समझ नहीं सकता। याद रखिएगा, बच्चा जो है स्कीमा के बिना सोच या समझ नहीं सकता, इसलिए कहा जाता है स्कीमा के बिना संज्ञान संभव नहीं है। बहुत ही स्पष्ट वाक्यों में यहाँ पास बहुत ही शानदार तथ्य है कि स्कीमा के बिना संज्ञान संभव नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो संज्ञान सोचने समझने की एक प्रक्रिया है, तो स्कीमा सोचने समझने का ढांचा। संज्ञान क्या है? एक प्रक्रिया है सोचने समझने की, और स्कीमा सोचने समझने का ढांचा। नेक्स्ट है संज्ञान स्कीमा के माध्यम से ही विकसित होता है। याद रखिएगा, संज्ञान कैसे विकसित होती है? स्कीमा के माध्यम से, और स्कीमा का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। याद रखिएगा,
तो कितना जो है देख सकते हैं स्कीमा और संज्ञान में जो है आपसी संबंध है, अर्थात स्कीमा का विकास ही संज्ञानात्मक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कीमा के विकास के चरण। तो स्कीमा के विकास किन चरणों से प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा स्कीमा के विकास के प्रमुख चरण क्रमानुसार निम्न हैं। सबसे पहले आत्मसात्करण, फिर संतुलन प्राप्त होती है प्रारंभिक, फिर नई परिस्थिति आती है, असंतुलन फिर होता है, फिर समायोजन, फिर पुनः संतुलन, ये फाइनल। इस प्रकार आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से इन चरणों को समझते हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण है। आइए स्कीमा के विकास की प्रक्रिया को निम्न चरणों में समझेंगे। पहला है आत्मसात्करण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। इंग्लिश वर्ड्स भी याद रखिएगा साथियों, क्योंकि आत्मसात्करण को जो है आप समावेशीकरण भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है देखा जाए तो इंग्लिश नेम नहीं बदलता, हिंदी नेम बदलते रहता है। तो इसका हिंदी नाम भी स्पेशली जो है एक नाम से ज़्यादा नाम में पूछा जाता है, जैसे कि अभी आत्मसात्करण को समावेशन या समावेशीकरण या आत्मसात करना, अवशोषण या एकीकरण करना, ये सब जो है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर हिंदी नाम में आत्मसात्करण पूछा जाता है और इंग्लिश में एसिमिलेशन। तो आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा नई वस्तु या अनुभव को अपने पहले से बने हुए ज्ञान या स्कीमा के आधार पर समझने का प्रयास करता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि एक माँ रसोई में लहसुन छील रही होती है, तभी उसका छोटा बच्चा वहाँ आता है। बच्चे को काजू बहुत पसंद है और उसके मस्तिष्क में काजू का स्कीमा पहले से मौजूद है। जब बच्चा छीला हुआ लहसुन को देखता है तो वह उसे काजू समझ लेता है और कहता है माँ काजू खाना है। ये देख सकते हैं, जब ये बच्चा इस छिला हुआ लहसुन को देखता है तो वो काजू समझ लेता है और काजू का मांग करता है। यहाँ बच्चा लहसुन को अपने पुराने काजू वाले स्कीमा में फिट कर रहा है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसात्करण कहते हैं। तो यह उदाहरण आपको बहुत ही यूनिक मिल रहा है और इसी से समझना है। जैसे कि बहुत आप घिसा पीटा उदाहरण देखते आ रहे होंगे कि हर बुक में घोड़े को ऊँट को देखकर घोड़े का स्कीमा पहले से बच्चे में रहता है और उसे भी कुबड़ वाला घोड़ा कहता है या फिर उसे भी घोड़ा कहता है, या कुत्ता को देखकर। तो इस प्रकार जानवर वाला आप उदाहरण बहुत देखे होंगे, ये थोड़ा आपको यूनिक लगा होगा, जैसे कि काजू वाला। और नेक्स्ट जो इसका है देखा जाए संतुलन, तो संतुलन कैसे प्राप्त होता है? आत्मसात्करण के बाद बच्चे के मन में एक अस्थायी संतुलन बन जाता है। बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर यह मान लेता है कि यह काजू है क्योंकि यह काजू जैसा दिखता है। इस अवस्था में बच्चा अपने मानसिक रूप से संतुलित महसूस करता है। तो यह जो है जैसे ही आत्मसात्करण करता है और उसे देखकर बच्चा जो है इसे काजू मान लेता है और इस स्थिति में वह प्रारंभिक संतुलन की स्थिति में हो जाता है। अब नई परिस्थिति को समझते हैं। नई परिस्थिति क्या होता है? न्यू सिचुएशन। नई परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब बच्चे को ऐसा अनुभव मिलता है जो उसके पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाता। जैसे जब माँ बच्चे को समझाती है, बेटा यह काजू नहीं है, यह लहसुन है, इससे सब्जी बनती है। शुरू में बच्चा नहीं मानता, लेकिन जब वह लहसुन चखता है तब उसे नया अनुभव होता है। यहाँ अब क्या हो जाता है? बच्चे को असंतुलन हो जाता है। देख लीजिएगा, ये बिल्कुल क्रमानुसार चल रहा है। असंतुलन हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है। अब बच्चे के मन में असंतुलन पैदा हो जाता है क्योंकि उन्होंने खुद चख के अनुभव किया है, क्योंकि देखने में वो काजू जैसा है लेकिन स्वाद काजू जैसा नहीं है। बच्चे का पुराना स्कीमा इस नई जानकारी को समझाने में असफल हो जाता है। यही मानसिक टकराव क्या कहलाता है? असंतुलन कहलाता है। याद रखिएगा, यही मानसिक टकराव क्या कहलाता है? असंतुलन कहलाता है। अब समायोजन कैसे करता है? नेक्स्ट है समायोजन, एकोमोडेशन। असंतुलन को दूर करने के लिए बच्चा अपने पुराने स्कीमा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। समायोजन से आप याद रखिएगा, समायोजन एक परिवर्तन करता है, संशोधन करता है। अगर ये शब्द आता है तो आपका समायोजन है, या नई स्कीमा बनाता है। यहाँ बच्चा सीखता है कि हर सफ़ेद और काजू जैसे दिखने वाली चीज़ काजू नहीं होती। अब उसके मस्तिष्क में काजू की अलग स्कीमा और लहसुन की अलग स्कीमा बन जाता है। इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने वाले स्कीमा को चेंज कर लिया और परिवर्तन करके दोनों का अलग अलग स्कीमा बना लिया, काजू का अलग और लहसुन का अलग। नेक्स्ट है पुनः संतुलन प्राप्त करना, फाइनल इक्विलिब्रियम।
समायोजन के बाद बच्चे के मस्तिष्क में फिर से संतुलन स्थापित हो जाता है। अब बच्चा नई परिस्थिति को सही ढंग से समझने में सक्षम हो जाता है। इन्हीं चरणों के द्वारा बच्चों की स्कीमा मजबूत होती जाती है। नेक्स्ट है, ये इन चरणों में जो है बच्चों का स्कीमा जो है मजबूत होते जाती है। कब, यहाँ पर समझे होंगे कि बच्चा जो है कैसे अपने पुरानी स्कीमा में नई स्कीमा लाए, नई स्कीमा को मतलब जब उनमें असंतुलन पैदा हुआ, फिर परिवर्तन किए, समायोजन हुआ और फिर पुनः संतुलन की स्थिति प्राप्त किए। ये सभी चरणें जो है आपके स्कीमा को ही मजबूत कर रहा है, अर्थात ये सभी स्कीमा का ही पार्ट है। इसलिए इन्हें जो है जीन पियाजे जी का स्कीमा सिद्धांत भी कहते हैं। अब जो है याद रखिएगा, स्कीमा जो है सिद्धांत में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, अनुकूलन और व्यवस्थापन, जिसे संगठन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा पर्यावरण के अनुसार अपनी सोच को ढालता है। और यह जो है अनुकूलन दो प्रक्रियाओं से मिलकर बना है, दो प्रक्रियाओं में संपन्न होती है। पहला है आत्मसात्करण, दूसरा है समायोजन। तो आत्मसात्करण और समायोजन, यह दो प्रक्रियाओं से कंप्लीट होती है अनुकूलन। तो अनुकूलन के कितने भाग हैं? दो भाग है, आत्मसात्करण और समायोजन। अर्थात अनुकूलन जो है आत्मसात्करण और समायोजन का योग है और दोनों के फलस्वरूप ही बच्चा अपने पर्यावरण में अनुकूलन प्राप्त करता है, एडॉप्टेशन करता है, पर्यावरण से अपना जो है संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापन या संगठन क्या है? तो व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने सभी स्कीमा को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, अगर व्यवस्थापन पूछा जाता है तो जिसमें बच्चा अपने सभी स्कीमा को आपस में जोड़कर व्यवस्थित करता है और क्रमबद्ध करता है, तो यही एक व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इससे ज्ञान बिखरा हुआ नहीं रहता। बच्चे की सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया देखा जाए तो मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया में अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। वो तो ऊपर हम चरणें देखें, वो स्कीमा को मजबूत करने की चरण है। और यहाँ अगर बच्चों की सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया, आत्मसात्करण, समायोजन दोनों मिलकर क्या होता है? अनुकूलन। फिर अपने स्कीमा में जो है जोड़कर व्यवस्थित करता है, क्रमबद्ध करता है, वो जो है आपका व्यवस्थापन या संगठन कहलाता है। फिर संतुलन प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया बच्चों की सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल है। और संक्षिप्त में बात करें, संक्षिप्त में तो अनुकूलन क्या है? आत्मसात्करण और समायोजन के योग का फलस्वरूप प्राप्त होता है। और व्यवस्थापन जो है स्कीमा को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, अर्थात अनुकूलन और व्यवस्थापन दोनों मिलकर संज्ञानात्मक विकास करते हैं। तो ये रही पियाजे जी के स्कीमा सिद्धांत में आपका महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम इसका MCQ देखेंगे, जो इससे क्वेश्चन बना है इस टॉपिक पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? यह 2024 पेपर फर्स्ट में पूछा गया है CG टेट के। तो भावनाएं, विचार, ध्यान, धारणा। तो आप सभी जो है देखे होंगे कि विचार, थॉट्स, ध्यान, अटेंशन, धारणा, ये सभी स्कीमा के पार्ट में देखे होंगे। भावनाएं जो फीलिंग्स होती है वह आपके संज्ञान का घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो संतुलन यहाँ पर खुद बता दिया गया है और यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। यह CG टेट 2022 पेपर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। नेक्स्ट है गुण संबंधी प्रश्न। निम्न में से स्कीमा के विकास के चरण कौन से हैं? आत्मसात्करण, समायोजन, असंतुलन, प्रेरणा। तो याद रखिएगा, स्कीमा के विकास के चरण में आत्मसात्करण भी आता है, समायोजन भी आता है और असंतुलन भी आता है और प्रेरणा नहीं आता। तो इसके आधार पर A, B, C तीनों सही होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कीमा। नेक्स्ट है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको
कहते हैं। आत्मसात्करण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षण, यह सीजी टेट 2022 में पूछा गया है। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो किसके बारे में बात हो रही है? बच्चे जो है अपने पहले से जो तैयार स्कीमा है उसके दिमाग में चिड़िया के बारे में स्कीमा तैयार है, उसी के आधार पर पतंग को भी उन्होंने चिड़िया कहा, अर्थात वह क्या कर रहा है? आत्मसात्करण कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है। और एसिमिलेशन का जो है यहाँ पर आत्मसात्करण का पर्यायवाची शब्द है सम्मिलन, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ तो हम इंग्लिश वर्ड्स नहीं शामिल किए हैं, लेकिन आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजी टेट हो या सी टेट, दोनों तरफ हो, आपका एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी में होता है, जिसमें से आप निश्चित रूप से इंग्लिश वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदी वर्ड्स कभी कभी बदलते रहता है। और यहाँ अगर सम्मिलन, संरक्षण, वस्तु का प्रदर्शन ये समझ में नहीं आया तो क्या कर देते हैं? ज़्यादातर परीक्षार्थी समायोजन दिख रहा है, समायोजन को डाल देते हैं। जबकि समायोजन क्या है? एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। वो अपने स्कीमा में जैसे उनके पिताजी के द्वारा बताया जाता है और बाद में वह परिवर्तन करता है, तब की बात में जो है वो समायोजन होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है चिड़िया कहा तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो आत्मसात्करण कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया के रूप में जाना जाता है तो वह उन्हें अनुकूलन, प्रतिक्रियन, आत्मसात्करण, पुनरुत्पादन। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो वह आत्मसात्करण की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है और वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है, पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए साथियों? समावेशन। देखिए, समावेशन, और इसे ही आत्मसात्करण भी कहते हैं। तो इसलिए आत्मसात्करण याद रखिएगा, और इसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश नेम देखिए बदलते रहता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञान की मूलभूत इकाई क्या है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञान की मूलभूत इकाई क्या है? स्कीमा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सही सूत्र है सीखना बराबर व्यवहार, संज्ञान बराबर स्मृति, संज्ञानात्मक विकास बराबर स्कीमा का निरंतर विकास, बुद्धि बराबर आनुवांशिकता। तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास बराबर स्कीमा का निरंतर विकास। निश्चित रूप से हम थ्योरी क्लास में अभी ऊपर देखे भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असंतुलन डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब नई जानकारी पुरानी स्कीमा में फिट हो जाए, जब बच्चा सीखना बंद कर दे, जब पुराना स्कीमा नई जानकारी को नहीं समझा पाता, जब बच्चा संतुलित हो। तो याद रखिएगा, असंतुलन कब होता है? जब पुराना स्कीमा नई जानकारी को नहीं समझा पाता, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? असंतुलन पैदा हो जाता है। निश्चित रूप से हम उदाहरण के द्वारा ऊपर समझे भी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चा लहसुन को काजू समझ लेता है। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? समायोजन, असंतुलन, आत्मसात्करण, पुनः संतुलन। तो यह भी इसका राइट आंसर होगा आत्मसात्करण, क्योंकि उन्होंने उन बच्चे के दिमाग में पहले से काजू का स्कीमा होता है और उसी के आधार पर लहसुन को देखते हुए उन्होंने आत्मसात्करण करके जो है उसे भी काजू कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, स्कीमा के बारे में कौन से कथन सही है? स्कीमा मानसिक संरचना है, स्कीमा अनुभव पर आधारित होती है, स्कीमा जन्मजात होती है, स्कीमा से संज्ञान विकसित होती है। तो याद रखिएगा साथियों, स्कीमा मानसिक संरचना है, बिल्कुल राइट है। स्कीमा अनुभव पर आधारित होती है, बिल्कुल ये भी राइट है। और स्कीमा जन्मजात नहीं होती है। याद रखिएगा, स्कीमा जो है बच्चों के अनुभव से आती है और स्कीमा से संज्ञान विकसित होती है, बिल्कुल राइट है। इसके आधार पर देखा जाए तो ए, बी और डी, अर्थात ऑप्शन एक जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है।
नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की या परिवर्तन, यहाँ बदलाव परिवर्तन को बता रहे, बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है तो यह समायोजन कहलाती है। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है, ये बी और ये सी, तो ये क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा समायोजन। समायोजन क्या है, अपने जो है नवीन जानकारी के आधार पर अपनी पुरानी स्कीमा को क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो ये रही साथियों पियाजे जी के स्कीमा सिद्धांत, और यह जो है एक छोटा टॉपिक है लेकिन देखा जाए बहुत ही सारगर्भित है, और इसी से इसको समझ गए मतलब आप आने वाला इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के 4 चरण, जिससे भी क्वेश्चन अधिकतर बनते ही रहता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन ना बने। तो आने वाले वीडियो में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के 4 चरण को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।